स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी अगर हमारे पास जब दो लाइनें ओरिजिन से पास करती हैं तो उनकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमने दो एग्जांपल ले लिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन्स थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर द पेयर गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसने ये कहा है कि पहले एग्जांपल के अंदर कि हमें एक कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारे पास ये कंबाइन है, इसी तरीके से हमारे पास एक होमोजीनियस या कंबाइन ज्वाइंटली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास इन दोनों ज्वाइंट इक्वेशनों की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली अगर इक्वेशन लिखी हुई है, अभी आपको पता है कि ज्वाइंट इक्वेशन है किसी दो लाइनों की, अगर वो लाइनें हमारे पास कुछ इस तरह से पास कर रही है, ठीक है, वो लाइनें हमारे पास कुछ इस तरह से पास कर रही है, ठीक है, इस तरह से, तो मुझे इसी तरीके से एक ज्वाइंट इक्वेशन बनानी है दो लाइनों की जो इनके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब देखिए, एक दोनों लाइनें वो यानी एक लाइन एक के परपेंडिकुलर होगी और एक के। ऐसा नहीं हो सकता कि दो लाइन एक के परपेंडिकुलर हो जाए, वरना वो कोइंसिडेंस हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक इसके परपेंडिकुलर होगी इस वाली के, यानी इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमारे पास ये L1 है तो ये L1 डैश हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी वाली इसके परपेंडिकुलर होगी, दूसरी वाली क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, जो कि हमारे पास कौन सी वाली है, ये वाली। ठीक है ना, तो एक लाइन एक के परपेंडिकुलर होगी और दूसरी दूसरी के। ठीक है, अब इसको ये जो हमारे पास लिखी हुई है, हमारे पास क्या होती है, एक्स प्लस हमारे पास ये जो है किसको मल्टीप्लाई करने से आती है। तो आपको ये बात मालूम है, ये सारी मैंने पढ़ा है कि ये हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स, ये हमारे पास फॉर्म होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को उठा के इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हो जाता है एम एक्स इक्वल टू 0। और दूसरी जो इक्वेशन जो होती है, दूसरी जो इक्वेशन होती है वो इससे मल्टीप्लाई होकर आती है, ये 0 के बराबर आई थी। और दूसरी इक्वेशन क्या होती है, एम वन एक्स, ठीक है, m2x और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर x और y जो वेरिएबल है वही इसी के अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, वो मैंने बताया है, फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं भी करे तो वो आंसर क्या देगा, 0 देगा। अब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये सारा मैंने इसके कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से बताया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है कि अब मेरे पास जो इसके मिसाल के तौर पे अगर मुझे क्या देखनी है कि ये दो ज्वाइंट इक्वेशन है, ये L1 है, मिसाल के तौर पे ये L2 होगी, तो एक जो ज्वाइंट इक्वेशन में इस फॉर्म में लिखूंगा तो एक लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी इस वाली इक्वेशन की, दूसरी लाइन इसके। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, स्लोप लिखी हुई है और ये उस लाइन की स्लोप। ठीक है, यानी ये वाली, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है दो स्क्वायर लाइन की, ये ब्लू वाली। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास अगर मैं इसकी देख लूँ तो मेरे पास है m1x इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसकी स्लोप क्या है, m1 है। ठीक है, अब इसी लाइन के अगर मुझे परपेंडिकुलर देखना होगा कि दूसरी लाइन क्या होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, आपको पता है कि हमारे पास m1 मल्टीप्लाई, और मैं इसको कह लेता हूँ m1 डैश इक्वल टू किसके बराबर होती है, -1 के। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर देख रहे होते हैं तो इनका जो रिजल्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब मेरे पास जो m1 डैश जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, m1 डैश जो है वो मेरे पास बराबर हो जाएगा m1 डैश इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस, और m1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, m1 क्या हो जाएगा, इससे आकर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इससे डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और ठीक है ना, अब ये वाली जो ये जिस लाइन की स्लोप है वो इस वाली की क्या होगी, इस वाली के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब इस लाइन की जो परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास है m2 स्लोप है, मल्टीप्लाई करवाऊंगा m2 डैश स्लोप से, -1 के बराबर होगी, m2 नीचे चले जाएगा तो m2 डैश किसके बराबर आ जाएगी, -1/m/2। ठीक है, इसके बराबर आ गई। अब देखिए हमारे पास वो जो भी इक्वेशन बनेगी वो भी क्या होगी, इसी फॉर्म में होगी। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, -m1
माइनस m1, वो हमारे पास क्या होगी, देखिए अगर मैं ये जो L1 लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन भी हमारे पास क्या होगी, m1। अब स्लोप कौन सी यूज होगी, इस वाली लाइन की जो परपेंडिकुलर होगी, तो इस परपेंडिकुलर के लिए स्लोप कौन सी यूज होगी, ये वाली, तो m1 डैश आ जाएगी। और x इक्वल टू 0 आपको पता है, ठीक है। और दूसरी जो इस वाली की है वो हमारे पास क्या होगी, y माइनस m2 डैश यूज होगी, क्योंकि हमारे पास अगर यही लिख दूंगा तो L2 की हमारे पास इक्वेशन आएगी, मगर मुझे क्या चाहिए, इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास m माइनस ये m1 किसके बराबर है, तो हमारे पास है -1 ओवर m1 के, ठीक है। तो ये आपस में साइन प्लस होके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो ये m1 जैसे हमारे पास किसके बराबर है, 1 ओवर m1 के, ठीक है ना। -1 था तो ये प्लस होके हमारे पास ये बन गया, और x मल्टीप्लायर और इक्वल टू 0। और दूसरा हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, तो दूसरा माइनस, अब इधर m2 की जो स्लोप आई है -1 ओवर m2, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो +1 और m ओवर 2, ठीक है, इक्वल टू 0, और x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखिए मजीद इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए m1 इसके नीचे भी लेके आऊँगा और m1 इसके ऊपर भी, इसी तरीके से m2 यहाँ भी लेके आऊँगा, ये देखिए ये मैं कॉमा लगा देता हूँ, और m2 ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या चीज़ हो जाएगी, y m1 और प्लस ये x 1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस x, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x m1, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 है, और ये राइट साइड पे जाएगी क्या हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, एक इक्वेशन ये वाली आ गई, और दूसरी इक्वेशन कौन सी आएगी, तो इधर भी हमारे पास हो जाएगा y m2 प्लस x1 और होल डिवाइडेड बाय m2 और इक्वल टू 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन आ जाएगी, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लूँ, तो y m1 प्लस x मल्टीप्लाई बाय y m2, और ये m1 था, प्लस x इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आप इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास क्या होती है, जनरल फॉर्म कौन सी होती है, ये जो हमारे पास जो इक्वेशन जो होती है ना, ये वाली जो इक्वेशन होती है, ये आपको पता है कि किस फॉर्म में होती है, हमारे पास होती है ax² प्लस 2hx y प्लस by² इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये इस वाली को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास नीचे जो हमने सोल्व किए, तो हमारे पास y के साथ m1 आ रहा है और x के साथ प्लस आ रहा है, ठीक है ना। देखिए इस ये वाली चीज़ और ये वाली जो चीज़ हमने निकाली, इसमें फ़र्क है, ठीक है ना। अब इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इस फॉर्म में मैं अभी नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख दें 2hxy और प्लस 2by², तो ये वही चीज़ आ जाएगी, ऐसा भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई थी कि जब हमारे पास ये जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म से हमने क्या रिजल्ट निकाला था, जो हमारे पास ये जनरल फॉर्म होती है, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, हमारे पास जो ये जनरल फॉर्म होती है, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म से मैंने क्या रिजल्ट निकाला था, ax² प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस by² इक्वल टू 0। इससे ये मैंने रिजल्ट निकाला था कि m1 जो हमारे पास आया था, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आता है, ये रिजल्ट मैंने बनाया था, हमारे पास आता है ab के, ठीक है, ab के आता है। और हमारे पास m1 प्लस m2 इक्वल टू -2hb, ये रिजल्ट आया था। ये दोनों रिजल्ट मैंने कहा था बहुत काम आएंगे, आप याद रखना, याद हो तो एंगल के अंदर भी इसी रिजल्ट की मदद से हमने एंगल का फार्मूला बनाया था, ठीक है। अब इसी फार्मूले के अंदर मैं पुट करता हूँ ये चीज़, तो अब देखिए मेरे पास क्या आता है, तो y मल्टीप्लाई किससे होगा, m1, तो अब हमारे पास m1 तो है ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ आपस में, तो हमारे पास ये y m1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे फैक्टर से, तो m2 प्लस x, ठीक है, फिर प्लस x मल्टीप्लाई होगा y m2 प्लस x, ठीक है, और इक्वल टू 0, y m1 और y का तो स्क्वायर, पहले स्क्वायर हो जाएगा, और ये m1 और m2, ठीक है, फिर प्लस y m1 x प्लस x
वाई m2, ठीक है। फिर x आपस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये रिजल्ट इसके अंदर पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर m1 मल्टीप्लाई m2 किसके बराबर है, ये इसका प्रोडक्ट a ओवर b के, ठीक है, प्लस y और इधर क्या है, देखिए इधर y, इधर क्या है x और y, और ये x और y। अगर मैं x और y कॉमन ले लूँगा, ठीक है ना, x और y, देखिए इसमें x और y आगे पीछे लिखा हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो m1 प्लस m2, ठीक है, और हमारे पास फिर क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको देखिए हमारे पास मजीद क्या हो जाएगा, हमारे पास m1 प्लस m2 जो है वो किसके बराबर है, तो वो हमारे पास है वाई स्क्वायर और हमारे पास ए बी, ठीक है, प्लस एक्स वाई, और हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, तो अंदर जो है ना हमारे पास देखिए हमारे पास -2h और हमारे पास क्या आ जाएगा b, ठीक है, और प्लस x, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। और अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर से जो है ना मैं b अगर कॉमन ले लूँ इन सब के अंदर, ठीक है, तो देखिए अब मुझे b इसके अंदर भी है, b इसके अंदर भी, इसके अंदर नहीं है, तो मुझे b मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर b हमारे पास कॉमन आ चुका है, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा a और वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस अब देखिए हमारे पास जो b है वो बाहर आ चुका है, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा है 2h और x और y, ठीक है, और प्लस हमारे पास इधर क्या बचा है, सिर्फ b और x स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 0। 2 इसके साथ भी b इधर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, और b इधर भी, सही है ना, सॉरी ये मैंने 2 लिखा है बल्कि b लिखना था सिर्फ, तो b इधर भी, तो ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा ओवरऑल। तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी, तो सिंपली हमारे पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी, बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2, बल्कि ये मेरे जो बी एक्स जो है ना वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, ठीक है। फिर हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h x और y प्लस a y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखिए माइनस साइन था ना, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस में, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका फाइनल रिजल्ट जो कि हमें निकालना था। अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।